सभी को विजिबल है स्क्रीन? वेट फॉर 5 मिनट्स. हेलो. 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 Can you hear me, all of you? Yes. Okay. Okay. We'll start within 2 minutes. Wait for one. सबको ज्वाइन होने दो, then we'll start. Okay. I'll turn off the fan first. सभी को स्क्रीन विजिबल है अभी? Yes. I hope screen is visible to all. So we'll start with our lecture, jurisprudence. Okay. So jurisprudence में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये आते हैं मेनली जो सबसे पहले आते हैं हमारे जो एक्ट होते हैं एंड मेनली हमारे जो शेड्यूल्स है. दिस आर ऑल आर टू इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आवर प्रिपरेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एग्ज़ाम है उसमें they will ask you about mainly schedules and act and their years. Okay. इसके लास्ट टाइम MCRA में पेटेंट एक्ट पूछा था विच इज 1970. ओके. सो पेटेंट एक्ट पूछा था. इस बार ये ओपीएम एक्ट पूछ दे, पॉइजन एक्ट पूछ दे. सो वो कुछ भी पूछ सकते हैं. ओके. दे विल आस्क एनीथिंग. ओके. दे विल आस्क एनीथिंग. ओके. सो यू शुड प्रिपेयर. Then we'll start with our lecture. Next second, let me select. Now it's display post. Writing क्यों नहीं हो रहा है? Okay, so coming with the first act, there is a ओपीएम एक्ट. 1857 में आया था ओपीएम एक्ट. इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये जो एक्ट है ना, जितने भी आप इंपॉर्टेंट एक्ट है आप सब लोग लिख लो ऑर्डर वाइज कि कब कौन कौन से एक्ट आए थे. सो इसमें सबसे पहले जो है इसमें सबसे पहले आया था ओपीएम एक्ट. देन पॉइजन एक्ट 1990. देन 1930 ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई थी. देन उसके बाद 10 अप्रैल 1940 को आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ओके. और जो ड्रग बिल जो पास हुआ था, ड्रग बिल वॉज पास इन 1940. 1940 में ड्रग बिल पास हुआ था. और जो हमारा डीएनसी एक्ट है, डीएनसी एक्ट आया था 1940 में. और उसके जो रूल्स आए थे वो आए थे 1945 में. उसके रूल्स आए थे. ओके. तो जब भी हम डीएनसी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड देयर रूल्स 1945. ओके. जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हूँ इसका इसके रूल्स कब आए. ठीक है. रूल्स आए फिर कब 1945 में इसके रूल्स आए थे. देन फार्मेसी एक्ट. फार्मेसी एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. 1948 में आया था फार्मेसी एक्ट 1948. और 1949 में उसके रूल्स आए थे. ओके. और आपको बता दूं जो फैक्ट्री एक्ट है. ओके. एक फैक्ट्री एक्ट नाम से आया था. ओके. मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्ट्री. आज थोड़ी गड़बड़ हो रही है ये. मैं
स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फिर से, 2 मिनट रुको, मैं टैब से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पेन टैबलेट चार्ज थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे, वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सबको ठीक लगेगा? ये इससे राइटिंग ठीक नहीं आ रही है, तो मैं जस्ट मेरा टैब से मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। वेट फॉर 2 मिनट्स ओनली। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? सभी को स्क्रीन विजिबल है भाई? वेट ओके, अभी स्क्रीन दिख रही सबको? ऑडियो एंड वीडियोस टोटली विजिबल? जस्ट एक बार कंफर्म करो, देन आई विल स्टार्ट। देन आज हम ज्यूरीज खत्म करके ही मानेंगे, ठीक है? यस सर। थैंक यू। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे भी, और आज थोड़ा टेक्निकल एरर भी था। एक्चुअली मैं यूट्यूब से ही लाइव रहने वाला था, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। ओके, सो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। ओके, सो ज्यूरिस्प्रूडेंस में 1 सेकंड में फैन ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो ज्यूरिस में हम लोग पढ़ेंगे मेनली इसके शेड्यूल्स और एक्ट और ईयर। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें। ओके, एक पेटेंट एक्ट, उसके बाद जो इस बार क्वेश्चन आया था एमसीआरई में इससे क्वेश्चन आया था। ओके, कि पेटेंट एक्ट का ईयर हमको पूछा गया था। ओके, देन इसी को हम मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट के ईयर जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ओपीएम एक्ट। ओपीएम एक्ट आया था कि कब? 1857 में आया था हमारा ओपीएम एक्ट। देन पॉइजन एक्ट आया था हमारा 1919 में। उसके बाद हमारा ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई थी हमारी 1930 में। ओके, उसके बाद 10 अप्रैल 1940 में आया था हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देयर आर हाई चांसेस कि ये लोग पूछ सकते हैं डेट भी। ओके, तो ये ध्यान रखना, फॉर डीएनसी एक्ट 10 अप्रैल 1940 को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था, ठीक है, और 1945 में उसके रूल्स आए थे। ओके, समझ गया? 10 अप्रैल 1940 ड्रग एंड डीएनसी एक्ट आया, और उसके जो रूल्स है वो 1945 में आए, ठीक है। देन फार्मेसी एक्ट आया कब? 1948 में आया। सो इसके ऐसा ही और एक एक्ट है फैक्ट्री एक्ट, जो कि 1945 में ही आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फैक्ट्री एक्ट आया था कब? 1948 में आया था, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट भी तभी आया था। ओके, देन एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये कब आया था? 1985 को आया था। कब? 14 नवंबर 1945, ठीक है, 1985। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हशीश, चरस एंड गांजा। उसके डेफिनेशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। ओके, इससे भी क्वेश्चन बनता है हर बार। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो 1954 में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेनली सबसे पहला आपका टास्क क्या रहेगा कि आप लोग लर्न करोगे
जितने भी ईयर है उसको आपको लर्न होना चाहिए, जितने भी जो भी एक्ट उनके सारे ईयर। ओके, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कब आया था? 1954 में आया था। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। और प्रिवेंशन ऑफ द एनिमल क्रूएल्टी एक्ट ये भी 1954 में आया था। ओके, ठीक है, हमने ऐसे दो एक्ट देखे कि जो सेम ईयर पे आए थे। एक फैक्ट्री एक्ट, फार्मेसी एक्ट 1948। मैं विजिबल नहीं हूं क्या? आई एम नॉट विजिबल। ओके ओके ओके, आवाज आ रही थी मेरी? आवाज आ रही थी? ओके, विजिबल था मैं? ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा? 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, 1948 में भी फैक्ट्री एक्ट आया, उसके बाद 1954 में एनिमल क्रूएल्टी एक्ट आया, और 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट भी आया। ठीक है, उसके बाद 1955 में आया मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया। 1955 में क्या आया? मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया। 1956 में उसके रूल्स आए, 1957 में वो इनैक्ट हुआ। ओके, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में आया, 1956 में उसके रूल आए, 1957 में वो इनैक्ट हुआ। ठीक है, समझ गया सबको? इतना सभी को क्लियर है? यस और नो? फिर हम लोग आगे जाएंगे। ओके, सबको इतना क्लियर है? यस और नो? आप सिर्फ कमेंट कर देना या चैट बॉक्स में डाल देना, देन मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं दिख रहा हूँ सबको यार, मतलब मेरा आवाज भी आ रहा है आप सभी को। ओके, ठीक है ठीक है, समझ गया इतना? ठीक है, देन देयर आर 4 कमेटी। ओके, हमको एक कमेटी के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट इज द बोरे कमेटी, भाटिया कमेटी, मुडालियर कमेटी एंड हाथी कमेटी। देयर आर 4 कमेटी। ठीक है, बोरे कमेटी ये है मेनली हेल्थ के लिए। ठीक है, तो हमने ऐसा याद किया था कि जो हम लोग मॉर्निंग में उठ के क्या करते हैं, हम लोग मॉर्निंग में हम उठ के क्या करते हैं? हेल्थ पे ध्यान देते हैं। सो इसको हम कहते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ठीक है, बोर मतलब क्या? हिंदी में जो अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं बोर। ओके, तो उससे हम मॉर्निंग में वो क्या करते हैं? हम लोग जिम जाते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो उससे याद रखना हेल्थ एंड सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी ये है। ठीक है, बोरे कमेटी। देन भाटिया कमेटी। भाटिया कमेटी मेनली फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी है। ठीक है, ये मेनली पूछताछ करती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी ये है भाटिया कमेटी। ओके, देन थर्ड है हमारी मुडालियर कमेटी। मुडालियर कमेटी ये मेनली किस चीज़ के लिए है? किसी को पता है क्या? मुडालियर कमेटी किस चीज़ के लिए है? हेल्थ सर्वे, ये है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है। एक्चुअली ये प्लानिंग नहीं, ये है डेवलपमेंटल कमेटी। ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। ठीक है, हम लोग हेल्थ को डेवलप करते हैं ना मॉर्निंग में उठ के, इसलिए हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी जो बोरे कमेटी। भाटिया कमेटी क्या है? फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। ओके, ये है डेवलपमेंटल। ठीक है, और ये हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी ये है। समझ गया? लास्ट है हाथी कमेटी। हाथी उनका नाम था मनसुखलाल हाथी, उन्होंने ये कमेटी बनाई थी। इसका मेन जो काम था इसका, ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो प्राइजेस थे उसके लिए थी। किसके लिए थी? ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हाँ, यस, आई विल रिपीट अगेन, डोंट वरी। इंडस्ट्री के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ठीक है,
सबसे पहले बोर कमेटी, बोर मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठ के हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ को बनाते हैं। सो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी, ओके, बोरे कमेटी। भाटिया कमेटी फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। देन मुडालियर कमेटी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हाथी कमेटी ड्रग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्राइस को रेगुलेट करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। अंडरस्टूड सभी को, सभी को समझ गया? यस, चंदन, वर्षा, शांतनु, रोहित, आदित्य, यस, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल बहुत अच्छे से, और शेड्यूल में हम लोग काफ़ी डीप में मैं शेड्यूल सारे ले आया हूँ, ठीक है। M1 के भी काफ़ी पार्ट है, तो ये सब पूछ सकते हैं इस बार। यस, ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑल्सो नोन एज द चोपड़ा कमेटी। यस, करेक्ट, करेक्ट। जो चोपड़ा कमेटी जो फॉर्म हुई थी वो अंडर द सुपरविजन ऑफ द RN चोपड़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा के अंदर फॉर्म हुई थी ये कमेटी, ठीक है। ये कमेटी फॉर्म हुई थी 1927 को, 1927 को ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म हुई थी, ओके। देन हम लोग अभी पढ़ेंगे शेड्यूल को। ए से क्या, एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, ओके। ए फॉर क्या है, एप्लीकेशन के लिए। देन शेड्यूल बी किसके लिए है, शेड्यूल बी किसके लिए है, शेड्यूल बी फीस के लिए है, ओके। ए सबसे पहले अभी हम कॉलेज जाते तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फीस पे करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फीस पे करते हैं, विल पे द फीस। सी मतलब क्या, समुंदर, तो क्या आएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सी मतलब क्या, समुंदर, तो क्या आएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। यस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ओके। अब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशियल प्रोडक्ट, तो इसमें क्या आएंगे, पैरेंट्रल, ओके। ये भी बायोलॉजिकल ही है बट ये नॉन पैरेंट्रल है, ठीक है, नॉन पैरेंट्रल, ठीक है, समझ गया। सी जो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड स्पेशल प्रोडक्ट, C1 क्या है, बायोलॉजिकल विच इज नॉन पैरेंट्रल, समझ गया। देन डी क्या है, डी इज एग्जेम्प्टेड, ओके। E1 क्या है, हम लोग इसके हम लोग कहते हैं ई कितना खराब है, तो एक टॉक्सिन से या पॉइजनस सब्सटेंस से हम लोग याद रखेंगे कि ये खराब है, ठीक है। इविल भी कह सकते हैं इसको, या इसकी ट्रिक मैंने ऐसी की थी, जैसे कि हमारे मराठी में कहते हैं छी, तो छी में डबल ई आता है ना, तो मैंने ऐसे याद किया डबल ई फॉर दी पॉइजनस सब्सटेंस, तो ऐसा, ओके, पॉइजनस सब्सटेंस, ओके, पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। अब एफ फॉर द फ्लूइड, एफ से आप लोग क्या याद रखोगे, FLUID, फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड्स के लिए, फ्लूइड्स और मेनली इसके हमारे ब्लड प्रोडक्ट के रिलेटेड ये सारे एफ वाले जितने भी हो सारे ब्लड प्रोडक्ट एंड जो सर्जिकल के रिलेटेड है वो सारा है, ठीक है। अब इसमें F1, F2 और F3 है, तीन चीजें इसमें, ठीक है। F1 क्या है, इसकी ट्रिक कैसी है, VSD मैंने याद किया था, वैक्सीन सेरा एंड VSD, वैक्सीन सेरा एंड दी डायग्नोस्टिक एंटीजन, यस, वैक्सीन सेरा डायग्नोस्टिक एंटीजन, मैंने ऐसा याद किया था, VSD, वैक्सीन सेरा एंड डायग्नोस्टिक एंटीजन, ठीक है। अब वैक्सीन में कौन से आएंगी, वायरल वैक्सीन आएंगी, और सेरा में आएंगे, सेरा में टॉक्सिन भी आएंगे, सेरा एंड टॉक्सिन, एंड डी से डायग्नोस्टिक एंटीजन, समझ गया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, वैक्सीन एंड टॉक्सिन, वैक्सीन VSD, ओके। ट्रिक समझ आई सबको, वैक्सीन
सेराइन टॉक्सिन डायग्नोस्टिक एंटीजन। अभी F2 है, तो जब हम बैंडेज देखते हैं, बैंडेज के 2 एंड होते हैं, ठीक है, तो F2 से याद रखना, बैंडेज के 2 एंड, ओके। तो ये सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए बैंडेज के 2 एंड होते हैं, इसलिए F2, एंड फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग, ओके, ड्रेसिंग पर्पज के लिए है, समझ गया। देन F3 क्या है, अम्बिलिकल टेप्स, फॉर द अम्बिलिकल टेप्स, ओके, फॉर द अम्बिलिकल टेप्स। देखो F1 वैक्सीन VHD, वैक्सीन सेरा डायग्नोस्टिक एंटीजन, समझ गया। F2 बैंडेज के 2 एंड, 2 F2 तो क्या हो गया, सर्जिकल ड्रेसिंग। F3 अम्बिलिकल टेप्स, मुझे ऐसा याद था ये वाला F3 वाला, तो आप इसकी कुछ ट्रिक बना लेना, ठीक है। F3 क्या है, अम्बिलिकल टेप्स, ठीक है। देन डबल एफ क्या होता है, अगर आप F को ऐसे 2 बार निकालो, ओके, तो ये एक टाइप का क्या बनता है, ये ऑप्थेल्मिक जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, चश्मा जैसा, मतलब इट लुक लाइक अ चश्मा, तो इससे याद रखो क्या, ऑप्थेल्मिक, ओके। डबल एफ फॉर फुली फोकस, यस, आप ऐसे भी कर सकते हो, या मैंने ऐसे याद किया था। डबल एफ कैसे दिखता है, अगर हम 2F को बनाए तो इस लुक लगेगा चश्मा, ठीक है। तो ऑप्थेल्मिक, फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, इट्स फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। देन जी किसके लिए, मेडिसिन विच सोल्ड अंडर मेडिकल सुपरविजन, क्या है, अंडर द मेडिकल सुपरविजन के अंडर उसको लेना है, ठीक है, मेडिकल सुपरविजन के लिए, ठीक है, समझ गया। समझ गया सबको। यस, चंदन, विवर्षा, शांतनु, ओके, ठीक है, रोहित, जी का हो गया मेडिकल सुपरविजन के थ्रू होता है, ठीक है। एच से क्या है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन के लिए, ठीक है, इसके लिए प्रिस्क्राइब ड्रग या प्रिस्क्राइब मेडिसिन के लिए, ठीक है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन के लिए, ठीक है। जी किसके लिए, जी किसके लिए, टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। एच किसके लिए, प्रिस्क्राइब ड्रग ऑनली, ठीक है, शेड्यूल H ड्रग, प्रिस्क्राइब ड्रग ऑनली, जैसे कि अमॉक्सिसिलिन का हो गया, प्रिस्क्राइब ड्रग है, ओके। आई कुछ नहीं होता, आई का नहीं है, ठीक है। देन जे से आप याद रखो, मतलब जो नॉन क्यूरेबल डिसीज होते हैं, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। जे, एक तो ये F वाला बहुत पूछते हैं, VIMP, और ये J वाला पूछते हैं, ठीक है। J फॉर नॉन क्यूरेबल डिसीज के लिए, शेड्यूल J में जो डिसीज आती है वो सारी नॉन क्यूरेबल है, उसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। यस, जैसे कि इपिलेप्सी हो गया, एपिलेप्सी का कोई क्योर है नहीं है, ओके, ऐसा है। अब जो ये के क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ये क्या है, एग्जेम्प्टेड है, ओके, एग्जेम्प्टेड है, समझ गए इतना। के है हमारा एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, और जो हमारा ये था, जो कि हमारा ये डी था ना, ये एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट, जो कि तुम नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। डी था एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंपोर्ट, और जो हमारा के एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देन अब ये एल, शेड्यूल एल भी पूछा गया है, तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के लिए GLP में एल आता है बीच में,
फॉर गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए है। ओके, देन शेड्यूल एम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। शेड्यूल M1 के 3 पार्ट है, ठीक है। शेड्यूल M1 के 3 पार्ट है। M1 किसके लिए? होम्योपैथिक। M1 फॉर दी होम्योपैथिक। M2 फॉर दी M2 लड़कियों का दूसरा नंबर का सबसे फेवरेट काम क्या है? कॉस्मेटिक लगाना। सो मैंने ऐसे याद रखा, ऐसे ही याद रखा था। महिलाओं का M फॉर महिला, महिलाओं का दूसरा पसंदीदा काम क्या है? महिलाओं का दूसरा पसंदीदा काम है कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो इसकी ये था कॉस्मेटिक के लिए, इट इज़ फॉर कॉस्मेटिक्स, समझ आया? कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देन थर्ड है M3। M3 क्या है? M3 क्या है? फॉर मेडिकल डिवाइस, फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये भी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। समझ गए इतना? अब हम देखेंगे ये वाला। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा अटपटा पूछ लिया कि M1 का B बताओ, M1 का C बताओ, M1 का D बताओ, तो कैसे बताओगे? उसका हमने एक ट्रिक बनाया, SOOTM यहाँ लिख लेना, OOTM सुटम, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लो। तो एस से क्या है? स्टेराइल प्रोडक्ट। एस से क्या है? देखो हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल्स, तो ये जो शेड्यूल है सारे आपको रटे होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे शेड्यूल्स। ओके, ए से क्या है? स्टेराइल प्रोडक्ट। ओ से क्या है? ओरल सॉलिड, देन ओरल लिक्विड, देन टी से क्या आएगा? टी से क्या होगा? टी से क्या होगा? क्या लगता है आपको? टी से टॉपिकल के लिए, ठीक है। टी से टॉपिकल, यस करेक्ट, टॉपिकल के लिए है। सर इनका स्पेस पूछ सकते हैं क्या? स्पेस मतलब। और एम से क्या है? मेडिकल मीटर डोज इनहेलर, सॉरी ये MDI फॉर मीटर डोज इनहेलर के लिए, यस MDI के लिए, ओके, नॉट फॉर द मेडिकल डिवाइस, इट इज MDI, ओके। हाँ वो है आगे है। मैं आज सब चीज़ें मेरे पास है। आई विल टीच सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम में आ सकती है, ओके। समझ गया? ABCDE, A फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट, B फॉर ओरल सॉलिड, C फॉर ओरल लिक्विड, D फॉर टॉपिकल, E फॉर MDI, M1 फॉर होम्योपैथिक, M2 फॉर कॉस्मेटिक, M3 फॉर मेडिकल डिवाइस, ओके। N मेरे बी फार्म की क्लास में एक नूपुर नाम की लड़की थी जो डी फार्म पास करके आई थी, तो मैंने ऐसा ट्रिक बनाया था कि मिनिमम, अब देखिए नूपुर डी फार्म के बाद उसको खोलना था मेडिकल, तो मैंने ऐसे याद रखा था मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी, ओके। समझ गया? मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी या मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी, ओके। मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी मैंने इसे याद किया था, ठीक है। समझ गया? देन ओ से क्या है? ओ में क्या है? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो डेटॉल जो हमारा होता है डेटॉल में ओ आता है और इसमें भी ओ आता है, तो मैंने ऐसे याद किया था। डेटॉल क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, ओके। डेटॉल इज एन डिसइंफेक्टेंट और डेटॉल में भी ओ आता है, तो ये मैच कर गया, इसलिए मुझे याद रह गया। डेटॉल, फिनोल, ये सारे क्या? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है। डिसइंफेक्टेंट वो नहीं आता जी। क्या कह रहे हो आप? डेटॉल में क्या? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, ओके।
अब इसमें भी दो टाइप के हैं, एक है ब्लैक, कौन कहाँ शेड्यूल ओ में नहीं आता, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल ओ में ही आते हैं सारे। इसमें आता है ओ का ये फर्स्ट और ओ का सेकेंड, ब्लैक एंड वाइट फ्लूइड्स, और सेकेंड में आता है, अरे भाई वो ट्रिक था, ट्रिक, ये ट्रिक है, ये मैंने ट्रिक से याद किया था, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ठीक है। ओ का अगर एक ओ का अगर 1 पूछा तो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फ्लूइड्स, एंड सेकेंड क्या है, अदर फ्लूइड्स, ठीक है। समझ गया, समझ गया सबको। देन नेक्स्ट पी, पी से क्या है, पी से क्या है, अगर हम दारू पीते हैं तो लाइफ स्पैन कम होता है, तो मैंने ऐसा याद रखा था, पीने से लाइफ स्पैन कम होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ ड्रग, समझ गया, लाइफ स्पैन ऑफ द ड्रग। P1 क्या है, पैक साइज ऑफ ड्रग, P1 क्या है, पैक साइज ऑफ द ड्रग, पैक साइज ऑफ द ड्रग, साइज, समझ गया। यहां तक सबको क्लियर है, पी तक किसको कोई दिक्कत, आदित्य, चंदन, वर्षा, शांतनु, रोहित और बाकी भी है, मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक, ओके, ठीक है। शेड्यूल ओ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड है वो। वर्षा क्या कह रही है, नो, वर्षा नहीं, क्या समझ नहीं आया, वर्षा क्या समझ नहीं आया, यस, हरिशंकर, ईशानी, पिंकू, शतायु, शांतनु, सॉरी, क्लियर है, ओके, ठीक है, समझ गया सबको, आई होप सबको समझे, और सब लोग लास्ट तक रहना मीटिंग में, ओके, ठीक है। क्यू से क्या, क्वीन, यस शांतनु ने सही कहा, शांतनु को सब समझ आ गया है कि मैं क्या कह रहा था, ठीक है। आप लोग ना इसमें ध्यान दो थोड़ा, जो लिख रहा हूँ ना मैं और जो कह रहा हूँ कि वो ट्रिक था, ठीक है। क्यू से क्या, क्यू से कैसे आप याद रखोगे, क्यू से याद रखना, क्वीन क्या करती है, कॉस्मेटिक लगाती है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, ओके। क्वीन क्या करती है, कॉस्मेटिक, तो कॉस्मेटिक्स मैंने ऐसा याद रखा था, क्वीन करती है कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक में क्या होता है, कलर्स होते हैं, सो कलर एंड कलर्स के लिए कलरिंग एजेंट विच इज परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स, कलरिंग एजेंट विच इज परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स फॉर क्यू, ओके। अगर Q1 पूछेंगे तो सोप के लिए हो गया, ठीक है, Q1 फॉर द सोप and Q for the coloring agent which is permitted in cosmetics, समझ गया। देन R for the, मैंने ऐसा इसको याद रखा था, मेरा फ्रेंड था राहुल नाम से, राहुल सेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है, कॉन्डम कॉन्ट्रासेप्टिव या जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके लिए शेड्यूल है, ठीक है, मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स, समझ गया। देन R1 क्या है, ये है स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस, और जो ये था ना, ये M था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ये क्या है, R1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइस, ओके। देन
एस क्या है, एस से क्या है, सुंदरी। सुंदरी क्या करती है, सुंदरी, सुंदरी क्या, कॉस्मेटिक के लिए, ठीक है। सुंदर कौन लगता है जब कॉस्मेटिक लगाते हैं, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, समझ गया। टी, टी क्या है, टी इज फॉर द जीएमपी फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी मैन्युफैक्चरिंग, ओके। ये क्या है, जीएमपी एएसयू, ठीक है, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर एएसयू ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग। आई थिंक राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी ना, जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, समझ गया। और इसमें भी सेकंड में भी दो है, ओके, इसमें सेकंड में भी दो है, क्या है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर फॉर आयुर्वेदा सिद्धा प्रिपरेशन, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर आयुर्वेदा सिद्धा प्रिपरेशन। और ये किसके लिए, ये है यूनानी के लिए, यूनानी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। यूनानी प्रिपरेशन जो कि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं यूनानी के, तो उसके लिए। सो टी में सेकंड में ए अगर पूछा गया तो लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट फॉर आयुर्वेदा सिद्धा प्रोडक्ट, एंड बी किसके लिए, यूनानी प्रिपरेशन के लिए। समझ गया इतना, यस। वर्षा, शंतनु, चंदन, रोहित एंड अदर्स, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गया, समझ गया, सब कुछ। देन यू, यू किसके लिए बताओ, यू है एनालिटिकल रिकॉर्ड, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स, यू किसके लिए, एनालिटिकल रिकॉर्ड। और U1 किसके लिए, फॉर कॉस्मेटिक, मतलब एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर कॉस्मेटिक। U1 तो नहीं पूछेंगे, और शायद से ये भी कभी ना पूछे ये वाला पॉइंट, बट अगर पूछ लिया तो ठीक है। देन वी से याद रखो, VIP ड्रग्स, VIP ड्रग मतलब क्या, पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, पेटेंट प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, ओके। और W है जेनरिक के लिए, किसने बोला अभी, किसने बोला V कुछ जेनरिक है, V इज नॉट फॉर जेनरिक, ठीक है। W इज फॉर द जेनरिक, रोहित, ओके, ओके, आपने W के लिए कहा, ठीक है। जेनरिक ड्रग्स, जेनरिक ड्रग्स के लिए है, समझ गया आपको, ओके। शेड्यूल X किसके लिए है, शेड्यूल X फॉर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए मतलब जितने हमारी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या नार्कोटिक ड्रग्स है सारे इस शेड्यूल में आते हैं, ओके। उनके जो जब भी वो लोग मेडिसिन लेते हैं उनके टैबलेट के ऊपर लिखा होता है NRX, ठीक है, वो भी बताऊंगा कि कहाँ लिखा होता है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से राइट साइड पे या लेफ्ट साइड में। यस करेक्ट, रोहित ने सही कहा, NRX भी आधा रेड लेवल, ओके, ठीक है। देन शेड्यूल Y फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है, शेड्यूल Y किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, समझ गया। और एक है शेड्यूल X, HX आणि H1 फॉर एंटीबायोटिक, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है, मिसयूज ऑफ द एंटीबायोटिक के लिए ये है, ठीक है, समझ गया। मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए HX एंड H1, आई होप, ओके, ठीक है, थैंक यू। समझ गए सारे शेड्यूल, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, कोई भी दिक्कत किसी को इस शेड्यूल में, यस, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आदित्य, चंदन, हरिशंकर, ईशानी, पिंकू, रोहित, शांतनु, शिवकन्या, वर्षा, विनय, ओके, ठीक है। लास्ट वाला समझ नहीं आया पिंकू को, ठीक है। लास्ट वाले में क्या था, लास्ट वाले मैंने इतना ही कहा कि H1 और HX जो है वो है मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, किसके लिए है वो, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है।
मिसयूज ऑफ द एंटीबायोटिक के लिए, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वी आर स्टार्टिंग। ओके, डीएनसी एक्ट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ गया। डीएनसी एक्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे, ठीक है। इसका मेनली जो ऑब्जेक्टिव था, क्यों क्यों लाया गया है, तो इसको लाने का एक ही कारण था, जो कि इंडिया में जितने भी इलीगल ड्रग्स आ रहे थे उसका कोई रेगुलेशन नहीं था, तो सारा प्रोसेस सारा अनरेगुलेटेड था, उसको देखते हुए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया। तो इसमें मेनली इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक उसको सबको रेगुलेट किया गया, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट को किया गया था, इसलिए इंपोर्ट अलग अलग पार्ट में दिया गया है, और जो मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन है एमएसडी, वो अलग पार्ट में है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इंपोर्ट लाया गया था, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आया था, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये कब आया था? 10 अप्रैल 1940 को आया था ये एक्ट, ये ध्यान रखना। इसका रूल्स आए थे 1945 में, से रूल्स आए थे, ये आपको याद रखना है। इसका रिसेंट अमेंडमेंट आई थी ये 2018 में, ठीक है, इसकी रिसेंट अमेंडमेंट आई थी 2018 में। देन इसके इस शेड्यूल में 2 बुक्स है, जितने में आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बुक्स है, ये फर्स्ट शेड्यूल में, और सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे टर्म्स इसमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस एंड अडल्ट्रेटेड। मिस ब्रांडेड क्या है, मतलब नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं किया, ठीक है, इट्स अ मिस ब्रांडेड। ओके, तीनों में हर बार कंफ्यूजन होता है, हर किसी को होता है कंफ्यूजन, ठीक है। मिस ब्रांडेड क्या, ब्रांडिंग ठीक से नहीं की गई है, ठीक है, सो नॉट लेबल इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। स्पूरियस का मतलब क्या है, मतलब सपोज कोई एक ड्रग है, अगर इस ड्रग के नाम के ऊपर कोई स्पूरियस ड्रग इंपोर्ट कर दे, या जो ड्रग की क्वालिटी खराब है उसको इस ड्रग के नाम पे इंपोर्ट कर दे, उसको हम कहते हैं स्पूरियस ड्रग। मतलब क्या, इट इज इंपोर्टेड अंडर द नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, समझ गया। ऐसे ड्रग के ऊपर हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, यस यस, स्पूरियस में अनदर ड्रग के ऊपर करते हैं, ठीक है, हिंट इज अनदर, इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंगिंग टू अनदर ड्रग, दूसरे ड्रग के नाम के ऊपर अलग ड्रग ला रहे, इट्स कॉल्ड स्पूरियस, ठीक है। और सेकेंड ये पूछते, ठीक है, एक तो ये उसका डेफिनेशन है, और दूसरा ये वाला भी दिया है, क्या है, विच हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड wholly और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग सब्सटेंस, ये भी पूछते, ठीक है। आपको ये लाइन दे देंगे और आप कंफ्यूज होंगे अडल्ट्रेटेड में और स्पूरियस में, समझ गए। अडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, बोथ आर डिफरेंट। स्पूरियस मतलब which has been substituted whole or in part by another drug substance. Then third है adulterated में क्या है, whole in part of any filthy putrid of decomposed substance। मतलब क्या, adulteration क्या होता है, ठीक है, हम किसी में ऐड कर दे कोई भी चीजें, ओके, और सब्सटीट्यूशन होता है। सो whole और in part, पूरा या थोड़ा सा, जो सब स्टैंडर्ड उसकी क्वालिटी है उसको हम इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हो गया अडल्ट्रेटेड। समझ गया सभी को, यस, आई होप एवरीवन इज गेटिंग, यस, विनय, चंदन, शांतनु, वर्षा, पिंकू, ओके, ठीक है। देन कमिंग टू बॉडीज, एडवाइजरी बॉडीज, एनालिटिकल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, यस हरिशंकर। देन एडवाइजरी बॉडी कौन कौन सी, तो 2 है, DCC, DTAB, ड्रग कंसल्टिंग कमेटी, जिसमें कितने मेंबर है बताओ, कितने मेंबर है DCC में, बताओ, यस, किसी को पता है कितने मेंबर है DCC में?
3 मेंबर है डीसीसी में, ओके। ड्रग कंसल्टिंग कमेटी और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये दोनों है एडवाइजरी बॉडी। देन एनालिटिकल बॉडी में क्या आएगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी, सॉरी स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, एंड आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट आता है इसमें, ठीक है, और एनालिटिकल बॉडी में। और एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन आता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन आता है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी में क्या क्या आता है बताओ। इसमें आता है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, डीआई जिसको हम कहते हैं, कस्टम कलेक्टर आते हैं, और एक आता है बताओ जल्दी, कस्टम कलेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, और एक आता है इसमें, बताओ क्या आता है। यस, लाइसेंसिंग अथॉरिटी आता है इसमें लास्ट, एलए, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड दी कस्टम कलेक्टर इसमें आता है, ठीक है। देन इसके मेंबर देखेंगे, मेंबर, ओके। मेंबर इसके 8 मेंबर है, देखो ये है, ये हमारे इलेक्टेड, ये हमारे नॉमिनेटेड, और ये हमारे एक्स ऑफिशियो, ठीक है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो, ठीक है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसमें 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर है। इसमें का जो हेड है ये है DGSH, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस, ये क्या है, डायरेक्टर है फॉर दिस बॉडी, ठीक है। देन DCI एक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, ठीक है, CRI। देन इलेक्टेड मेंबर में आएंगे 1 टीचर इन फार्मेसी बाय PCI, 1 टीचर इन फार्मेसी बाय PCI, 1 फार्माकोलॉजिस्ट बाय ICMR, ठीक है, ये फार्माकोलॉजिस्ट लिखा है मैंने, फार्माकोलॉजिस्ट बाय ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देन 1 फ्रॉम MCI, 1 फ्रॉम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, देन 1 फ्रॉम IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ओके, समझ गया इतना। 5, 8 और 5 नॉमिनेटेड में क्या है, 1 पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ओके, 1 पर्सन किसके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। देन 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अमॉन्ग पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल, ठीक है। और एक क्या है हमारा, एक क्या था हमारा, एक है हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट विच इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक है गवर्नमेंट एनालिस्ट, समझ गया। देन ड्रग DCC क्या है हमारा, DCC क्या है, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, ओके, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी। Am I audible to all? Am I audible, visible to all? चंदन, शांतनु, यस, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। इसमें तीन मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है। और DCC आता है सेक्शन 7 में आता है, ठीक है, ये याद रखना, सेक्शन 7 में आता है। ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आती है सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में आती है हमारी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ, इसके मेंबर 2 और 1, 2 मेंबर विच इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके टोटल मेंबर है 3। देन अब इम्पोर्टेंट सेक्शन इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो हमारा जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है ये सेक्शन 20 में आता है, सेक्शन 20 में इसको अपॉइंट किया गया है।
ड्रग इंस्पेक्टर जो है हमारा, ये सेक्शन 21 में है, ठीक है। ये सेक्शन 21 में इसको अपॉइंट किया गया है। सेक्शन 22 में इसकी पावर है और 23 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन सेक्शन समझ गया। शिवकन्या, चंदन, शंतनु और भी लोग जो मुझे अभी दिखने रहे। सेक्शन 21 में अपॉइंट किया गया है, सेक्शन 22 में पावर है, सेक्शन 23 में प्रोसीजर है, ठीक है। दिस इज गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड ड्रग इंस्पेक्टर। आई होप सबको समझ आ रहा है, ठीक है। और ये ठीक है, और एक आता है एएसयू के लिए, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए अलग है, ठीक है। इसमें आता है 33G 33F, ठीक है। GF 33G एंड 33F। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट आता है 33F में आता है, ठीक है। और 33G में आता है ड्रग इंस्पेक्टर फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी प्रोडक्ट। सेक्शन 33G में आता है ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एएसयू। सेक्शन 33F में आता है गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर एएसयू। समझ आ गया सबको? यस, ओके। हाँ, अब कोई तो मुझे पूछ रहा था एरिया के बारे में। एरिया रिक्वायर फॉर डोसेज फॉर्म, ये भी हम लोग देख लेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है। देखो ये ऐसा टॉपिक है ना, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आपका बन जाएगा, और बाकी लोग नहीं पढ़ते तो उनका नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन से रैंक डिसाइड होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से रैंक डिसाइड होती है जो कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, जो आप लोग कर लोगे, ठीक है। एरिया रिक्वायर फॉर डोसेज फॉर्म, तो फॉर पाउडर और उसके बाद ऑप्थेल्मिक, सॉरी एक सेकंड रुकना, ये मैं एक बार देख लूँ सही से, ओके हाँ ठीक है। पाउडर, ओरल लिक्विड एंड टॉपिकल, सॉरी फॉर टैबलेट, पाउडर, ओरल लिक्विड एंड टैबलेट के लिए 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर है। अनकोटेड टैबलेट के लिए 60 मीटर स्क्वायर है। अनकोटेड टैबलेट के लिए कितना है? 60 मीटर स्क्वायर है। कैप्सूल एंड ऑप्थेल्मिक के लिए कितना है? 25 to 30 मीटर स्क्वायर, 25 to 30 मीटर स्क्वायर फॉर कैप्सूल एंड ऑप्थेल्मिक। देन पैकेजिंग ऑफ एलवीपी, ये पूछ सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल 100 मीटर स्क्वायर। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ सुटिक्स है, लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल और लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल, इसका कैपेसिटी कितना होता है? ओके, ये होता है लेस देन 100, ये होता है मोर देन 100, ओके यस। इसको कहना क्या है? मोर देन 100 कहना है इसको, ठीक है। यस यस यस, करेक्ट ml, करेक्ट। देन रीपैकेजिंग, ये भी पूछ सकते हैं। रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग, सर्जिकल ड्रेसिंग, रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग एंड सर्जिकल ड्रेसिंग 30 मीटर स्क्वायर, ओके। एक बार देख लो, कुछ नहीं है। 30 मीटर स्क्वायर में क्या क्या है? देखो, पाउडर है, ओरल लिक्विड है, टैबलेट है और पैकेजिंग वाला है, ठीक है, जो लास्ट में पढ़ा अभी। रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग एंड सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए क्या है? 30 मीटर स्क्वायर सबके लिए। अनकोटेड टैबलेट के लिए 60 मीटर स्क्वायर, कैप्सूल एंड ऑप्थेल्मिक के लिए 25, लगभग देखो ये 2-3 चीज़ों के लिए 30 मीटर स्क्वायर ही है। और अगर आप देखोगे एलवीपी के लिए कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। और अरे मैं भूल गया, ये एरोसोल का भी ध्यान रखना, 15 मीटर स्क्वायर। एरोसोल प्रिपरेशन के लिए कितना है? एरोसोल के लिए कितना है? 15 मीटर स्क्वायर, ओके, समझ गया? देन ओके, 10 स्क्वायर मीटर, यस, PYQ। हाँ, यहाँ मैं तो वही तो कह रहा हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो, इस बार आ गया तो, ओके। सो
इतना पढ़ लोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस बार शायद से फिर LVP का पूछ देंगे ये लोग, यू नेवर नो। 10 मीटर स्क्वायर रिटेल ड्रग स्टोर के लिए है, 10 स्क्वायर मीटर, और 15 स्क्वायर मीटर किसके लिए, होलसेल ड्रग स्टोर के लिए। समझ गया, समझ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। इतना सबको समझ आ गया? यस, सभी को इतना समझ आ गया? यस चंदन, शांतनु, हाँ ये मैंने सब कुछ लाया हुआ है, डोंट वरी। जितने भी इम्पोर्टेंट है, जो भी मुझे लगे PYQ में पूछे गए, मैं सारे टॉपिक वो लेकर आया हूँ। ठीक है, ब्लड के लिए भी मैंने सारा, ये मान लो आपने जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा आपका आज कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बने रहे तो सारा कवर हो जाएगा आज के आज। ठीक है, देन स्टोरेज, इंसुलिन का स्टोरेज आप ध्यान रखो, 24 मंथ के लिए स्टोर करते हैं इंसुलिन को अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, 24 मंथ के लिए। और एम्पिसिलिन को हम लोग स्टोर करते हैं 36 मंथ के लिए। क्या नोट्स, क्या साथ साथ आप भी लिखते जाओ। 24 मंथ इंसुलिन का स्टोरेज है, एम्पिसिलिन का 36 मंथ है। ठीक है, ओके। देन ब्लड ग्रुप एंड लेवल, ये इंपॉर्टेंट है। ओ ब्लड ग्रुप का क्या है, ब्लू है। देन ए का क्या है और बी का क्या है और AB का क्या है, AB का है वाइट, ओके, और इसका है येलो और इसका है पिंक। यस, बी का, नो, बी का पिंक है ब्रो, ओ का ब्लू है, ए का येलो है, बी का पिंक है और AB का वाइट है। ठीक है, हो सके तो ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा और कुछ नहीं, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसका ट्रिक कैसे बताऊंगा, इसका ट्रिक कैसे बताऊंगा? ठीक है, इसको आप याद कर लेना, कुछ नहीं, याद हो जाएगा तुरंत ही। ठीक है, हाँ, इसको भी ऐसे ही याद कर सकते हो। हमने ज्यूरिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शेड्यूल पढ़ते हैं ना, A से Y तक। तो A के लिए A to Y हमने पढ़े शेड्यूल, तो A to Y, तो A का Y से क्या आता है, ये लो, ऐसा कर लो। हाँ ठीक है, आप जैसा आपको ट्रिक बनाना बना लो इसका। ठीक है, देन कमिंग टू द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। NDPS कब आया, 1985 में आया था। ठीक है, 2014 में इसका एक अमेंडमेंट आया था। ठीक है, समझ गया? ओके, सॉरी, मैंने आपको क्या बताया, हाँ करेक्ट है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया 1985 में, 1985 में आया था। ओके, और 1957 में आया था हमारा ओपीएम एक्ट। ठीक है, और 1958 में ओपीएम एक्ट इनेक्टेड हुआ था। ठीक है, इनेक्टेड हुआ था। और 1930 में हमारा आया था डेंजरस ड्रग एक्ट। ठीक है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, 1957 ओपीएम एक्ट, 1958 ओपीएम एक्ट इनेक्टेड, 1930 डेंजरस ड्रग एक्ट। ओके, समझ गया? इसका मैंने क्या बताया था, 14 नवंबर 1985, 14 नवंबर 1985, 14 नवंबर 1985। ओके, अब यहाँ देखना, यहाँ तीन चीजें हैं, ओपीएम, कोकेन एंड कैनाबिस।
यस करेक्ट, बाल दिवस। हाँ मैं यही बोलने वाला था अभी, 14 नवंबर को बाल दिवस। ठीक है। अब तक किसको कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? हम लोगों ने लगभग डीएनसी पढ़ा दिया है, अभी हम एनडीपीएस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। यस यस रोहित। क्या डाउट है? हे भगवान, कितने बार बता दिया, कितने बार बता दिया। अब जाके रिकॉर्डिंग देखो। कौन सा पीवाईक्यू कह रहे हो आप? ठीक है, हमें टाइम से पहले खत्म करना है। ओके। ओपीएम, ओपीएम में नॉट मोर देन 0.2% होता है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट। कोकेन में होता है नॉट मोर देन 0.1%। ओके। कैनाबिस से 3 चीज़ें मिलती है, भांग, चरस, गांजा। भांग इज अ लीव्स। ठीक है। ये चरस होता है हमारा हशीश ऑयल कहते हैं उसको हम, हशीश ऑयल, जो कि हमको मिलता है कहाँ से? जाकि जो कि हमको मिलता है रेजिन से, रेजिन से मिलता है हमको। ठीक है। और गांजा, गांजा क्या होता है? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स कहते हैं इसको, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स कहते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स कहते हैं इसको। इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, बाकी यही क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी क्या ही पूछेंगे। हाँ, एक इलिसिट ट्रैफिक के बारे में आपको पूछेंगे। व्हाट इज अ इलिसिट ट्रैफिक? इलिसिट ट्रैफिक मतलब क्या? तस्करी होता है। इलिसिट ट्रैफिक मतलब क्या? तस्करी। हाँ, वो वो नहीं पूछते हैं। देख लेना आप लोग, वो एक बार अपने फाइन और वो पेनल्टी देख लेना, बाकी नहीं पूछते हैं। मेनली जो ईयर है वो आप ध्यान रखो, एक्ट के ईयर ध्यान रखो आप। और जो उसमें मेन की टर्म है ना, अब जैसे कि इलिसिट ट्रैफिक कहाँ आता है, तो एनडीपीएस में आता है। ओके। और जैसे कि लोआंटिक कहाँ आता है, लोआंटिक कम आता है एमटीपी में आता है। मैं ओके। देन हम पढ़ेंगे अभी ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 में आता है। ठीक है, ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट हमने ऊपर ही देखा। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 और 1955 में इनैक्ट हुआ। ठीक है, 1955 में इनैक्टेड हुआ, इनैक्टेड। समझ गया? इनके ऑफेंस और पेनल्टी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, बट मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। मेनली ईयर ही मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ईयर से ही आ रहा है। ठीक है, आप एक बार देख लो क्या ही आता है। ठीक है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 1955 में इनेक्ट हुआ था, 1954 में आया था। ओके, इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इसमें मेनली यही ध्यान रखना। ठीक है, कब आया था। देन डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ। डीपीसीओ में मेनली आपको पूछते हैं फॉर्मूला। ठीक है, देखो अब जो डीपीसीओ है ना, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये 2013 में आया, और उसके पहले था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी था, एनपीपीए। इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं शायद से, डीपीसीओ या एनपीपीए का, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी 2012, डीपीसीओ 2013। ओके, और उसके पहले था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, जो कि वो बहुत पुराना है। वो ये मान लो आप, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट था 1955 में आया था वो। ओके, उस डीपीसीओ 2013 और एनपीपीए 2012। और उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसका, मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ, या रट लो फॉर्मूला, ये आ सकता है एग्जाम में। रिटेल प्राइस इज इक्वल टू पीएम, सॉरी
MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 डिवाइड बाय MAPE मैप प्लस ED, ठीक है। MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू मैप 1 डिवाइड बाय मैप प्लस ED। मैप क्या है? मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, समझ गया। RP इज इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1/MAPE प्लस ED एक्साइज ड्यूटी। इसकी सारे फुल फॉर्म में RP क्या रिटेल प्राइस है, MC क्या मटेरियल कॉस्ट है, CC क्या कन्वर्जन कॉस्ट है, PM क्या पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट है, PC क्या पैकेजिंग चार्जेस है, मैप क्या मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ED क्या है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ED क्या है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, MTP, ओके। MTP बाकी और कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। यस, पॉइजन एक्ट आपको पता है कब आया था पॉइजन एक्ट? यस, कोई मुझे कमेंट में डाल दो कि पॉइजन एक्ट कब आया था, पॉइजन एक्ट कब आया था, पॉइजन एक्ट कब आया? यस करेक्ट, 1990 में। ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं पॉइजन एक्ट कब आया था, ठीक है। अब ये पॉइजन एक्ट में बहुत कुछ दिया है, वो सब तो नहीं पढ़ा सकता, बट ये मेनली क्या है, एक्ट के ईयर इंपॉर्टेंट, ईयर पूछ सकते हो, ठीक है। देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, एक्ट पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसके रूल्स आए, इनएक्ट हुआ, ठीक है। समझ गया, समझ गया। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी ये वो है, सॉरी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन है, मैं गलत पढ़ दिया। MTP 1971 में आया था, उसके रूल आया था 1975 में। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पास हुआ 1955 में, रूल आया इसके 1956 में, 1957 में इसको वो इनेक्ट हुआ था, ठीक है। MTP आया था 1971, रूल इसके आया था 1975। इसमें एक टर्म याद रखो, लोआंटिक। लोआंटिक मतलब क्या? जो साइकोलॉजिकली इल है, लॉजिकली इल है, ठीक है, उसको हम लोआंटिक कह रहे हैं, ठीक है। लोआंटिक ये पूछ सकते हैं, लोआंटिक मतलब क्या। MTP क्या है? 1971, रूल 1975। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में ये एक्ट पास हुआ था, 1955 में ये एक्ट पास हुआ था, रूल इसके 1956 में और 1957 में इसको ये इनएक्टेड हुआ था, ठीक है। समझ गया? ये 20 वीक तक ये सब आप लोग खुद पढ़ो, पता नहीं ये आएगा कि नहीं एग्जाम में, आप ये खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन क्या आपको ईयर शेड्यूल, जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। समझ गया? देन नेक्स्ट, अभी ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, हाँ इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में। इसमें बॉन्डेड लैबोरेटरी एंड नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी। बॉन्डेड में क्या रहता है? ड्यूटी हैज़ बीन पेड, ड्यूटी पेड होती है, ओके। और नॉन बॉन्डेड में क्या होता है? ड्यूटी हैज़ बीन नॉट पेड। ये स्मॉल स्केल के लिए है नॉन बॉन्डेड, और बॉन्डेड है लार्ज स्केल के लिए, ठीक है। समझ गया? बॉन्डेड लैबोरेटरी क्या है कि जो ड्यूटी हैज़ बीन पेड। नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी क्या है? ड्यूटी हैज़ बीन नॉट पेड। समझ गया? समझ गया? चंदन, शांतनु एंड और कौन कौन है? रोहित, शिवकन्या, श्रीधर, वर्षा, हरिशंकर, चंदन, ईशानी, सभी लोग प्रेजेंट है मीटिंग में, ठीक है। यस 9, ठीक है। बॉन्डेड लैबोरेटरी, नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरी में आपको बता दिया, ठीक है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल,
इसमें दो टाइप है, एक है सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल और एक है अल्कोहल विच इज प्रिपेयर बाय द डिस्टिलेशन। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, इसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल अगर है, अगर वो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 2% है उस अल्कोहल का, ओके, तो कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 2% है, अगर वो कंज्यूमेबल है तो 1 रुपीज़ पर लीटर हमको उसकी ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर नॉन कंज्यूमेबल है तो कुछ नहीं, ओके। और वही अल्कोहलिक प्रिपरेशन बाय डिस्टिलेशन लाइबल फॉर ड्यूटी ₹30 पर लीटर, ठीक है। 30 रुपीज़ पर लीटर हमको पे करना पड़ेगा इसके लिए। समझ गया इतना? ईजी है। अगर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है, अगर वो लेस देन 2% है तो नो ड्यूटी पेड, अगर मोर देन 2% है उसमें भी अगर वो कंज्यूमेबल है तो 1 रुपीज़ पर लीटर, और नॉन कंज्यूमेबल है तो पे नहीं करना पड़ेगा। अगर वही अगर बाय डिस्टिलेशन से तो 30 रुपीज़ पर लीटर। फॉर्म का अलग से क्लास होगा कल, फॉर्म का अलग से क्लास होगा कल 8 बज गए अभी, ठीक है। एंड ये अभी तो खत्म ही हो गया है फार्मेसी एक्ट, और हम लोग देखेंगे फार्मेसी एक्ट, हम लोग देख लेंगे कल, और हम लोग साथ में हम लोग देख लेंगे फॉर्म नंबर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं PYQ आपको एक बार बता देता हूँ, एक सेकंड में। रेक्टिफाइड ये सारा उसमें आएगा, अपने क्या बोलते हैं, जब मैं कोलॉजी पढ़ाऊँगा, जब मैं कोलॉजी पढ़ा दूँगा उसमें एक मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल वाला टॉपिक है, उसमें मैं वो बताऊँगा, ठीक है। हाँ, PYQ में एक दो आपको बता दूँ, देखो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं एकदम से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। एक क्वेश्चन आया था, डाइजेस्ट इज नॉट रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। इसमें ऑप्शन था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग रिलेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, इसमें नॉट करेक्ट था, तो यही नॉट करेक्ट, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मेनली क्या बताया, ISMD इम्पोर्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डज नॉट डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा तो है ही नहीं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज ऑल अबाउट इम्पोर्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन आया था, ये डीमर की क्वेश्चन है ये, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट इन विच ईयर, तो फार्मेसी ये पूछ रहे कि फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, द टर्म कॉस्मेटिक, ये याद रखना, कॉस्मेटिक जो है ना, कॉस्मेटिक सेक्शन 3 में आता है, ये आप याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉस्मेटिक, एम आई विजिबल, दिख रहा हूँ मैं सबको, एम आई विजिबल ऑडिबल टू ऑल, ओके, ठीक है। देन क्वेश्चन था एक, सेक्शन 3 में आता है, ठीक है। देन ये लिख लेना आप, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब पास हुआ था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ये एक्ट पास हुआ था 2006 में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में पास हुआ था, ओके। और
और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज फूड इन द मिड डे स्कीम। ठीक है, और बाकी हम लोग कल देखेंगे, जितना भी रहता है फार्मेसी एक्ट रहता है उसको हम कल देखेंगे, और शेड्यूल अगर हो सके तो हम शेड्यूल कल देखेंगे। ठीक है, सबको समझ आया आज की क्लास? इफ एनी डाउट सो राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। यस, चंदन, शांतनु, शिवकन्या, देन हरिशंकर, रोहित, श्रीधर, वर्षा। लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा आपको, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सभी को समझ आया आज जो पढ़ाया? आज आप जाके क्या करोगे? सारा जुडिस रिवाइज कर दो, सारा जुडिस, कुछ नहीं रहना चाहिए जुडिस में। सब लोग पढ़ लो, सब अच्छे से पढ़ लो एक बार, तो आपका जुडिस सारा प्रिपेयर हो जाएगा सही से। समझ गया? मेन क्या है? शेड्यूल। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर क्लास ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग नोट्स थोड़े पहले ही बनाते हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाया था एक रफ में, बस मैं उस पर लिया हूँ, और मैं लिखा क्यों हूँ पहले से, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। समझ गया? एक्ट, ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसको जाना हो जा सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। सुदर्शन भी आ गया। Sudarshan is also from Naipur, Mohali. Sudarshan Sagar is from Naipur, Raebareli, medicinal chemistry background. Hi Sudarshan, how are you? एक सेकंड सर, ये विजिबल नहीं है मुझे। एक सेकंड सर। यस, हेलो सर। अभी खत्म हुआ सर बच्चों, सॉरी फॉर डिले। ओके, हेलो हेलो, नाइस टू हैव यू। यस,
थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। यस यस, हाँ बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, लेक्चर में आ रहे थे।